खबर मुरादाबाद से है। दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को मकान बेचने पर टीडीआई सिविल वासियों पर प्रदर्शन। यूपी के जनपद मुरादाबाद के मंगलवार को सिविल लाइन क्षेत्र के टीडीआई सिटी कॉलोनी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिसमें बताया गया कि रामगंगा बिहार टीडीआई सिटी ने एक जन आंदोलन कॉलोनी निवासी द्वारा किया गया। इस मामले में आंखों के डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान B61 दूसरे समुदाय के व्यक्ति डॉक्टर यूसुफ को बेच दिया और वह मकान मंदिर के करीब है। बताया कि तनेजा ग्रुप ने यह कहकर टीडीआई सिटी कॉलोनी बसाई थी कि यहां केवल हिंदुओं का ही प्रवेश होगा, लेकिन अब कॉलोनी वासियों का ही आरोप है कि डॉक्टर अशोक बजाज ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत अपना मकान दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बेच दिया है, जिससे कॉलोनी वासी परेशान हो सके। उनका कहना है कि अब टीडीआई सिटी कॉलोनी में भय और असुरक्षा का माहौल है। इस मामले में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी बातचीत हुई है। टीडीआई सिटी के लोगों के द्वारा टीडीआई सिटी के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। अरविंद कुमार शर्मा, हम टीडीआई से ही हैं। यहाँ पे एक गैर समुदाय के व्यक्ति ने मकान खरीदा है, जिसे डॉक्टर अशोक बजाज जी ने बेचा है, जो कि निहायत ही गलत किया है। क्योंकि यहाँ पे एक ही धर्म के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए सब सनातनी हैं और यहाँ पे कुर्बानी वगैरह सब होगी और वो यहाँ अजान भी पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बहुत कुछ होगा। और सामने मंदिर है, कृपया इस रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जाए और मकान वापस किया जाए। धन्यवाद। ये टीडीआई सिटी मंदिर के ठीक सामने, शिव मंदिर के सामने ये मकान है, जिससे यहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये डॉक्टर अशोक बजाज जी ने बेचा है। मकान है B61 मकान नंबर है। हाँ, पूरी शिकायत कर दी है। एडीएम सिटी साहब को भी ज्ञापन दिया है। कल एसएसपी से लोग मिलकर आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। कब तक निटेंगे प्रदर्शन? अब हम लगातार इसका प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा, और रजिस्ट्री वापस कराएंगे और किसी दूसरे को हम मकान दिलवाएंगे, किसी हिंदू को ही दिलवाएंगे। क्योंकि पूरी कॉलोनी में हिंदू ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गैर समुदाय के व्यक्ति का आना बिल्कुल निहायत ही गलत है। मैं अरविंद अग्रवाल जॉनी, टीडीआई सिटी में ये एक मकान B61 डॉक्टर अशोक बजाज के नाम था। डॉक्टर अशोक बजाज ने इस मकान की बात दीपांशु नाम के आदमी से बात चल रही थी मकान बेचने की। उसने अचानक से अपना मकान डॉक्टर यूसुफ को यह करके दूसरे समुदाय का व्यक्ति उसे बेच दिया। और उसके बाद ये कह के उसने कि भाई मैं जा रहा हूँ और ये आदमी तुम्हारा नया पड़ोसी है। पूरे टीडीआई सिटी कॉलोनी में मंदिर के सामने लगा मकान है, भय का और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त कर दिया। ये कॉलोनी जब बसी थी तब तनेजा ग्रुप ने बसाई थी। जब ये बात हुई थी, ये गेटेड कॉलोनी है, 300 से ज़्यादा मकान है, 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, सब एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उसने जब तनेजा ने ये कहा था कि इसमें हिंदू के अलावा किसी की रजिस्ट्री नहीं होगी। डॉक्टर अशोक बजाज ने विश्वासघात करते हुए षड्यंत्र के तहत टीडीआई कॉलोनी वालों को परेशान करने की नीयत से ये मकान दूसरे समुदाय को बेचे गया था, जबकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे जो उस मकान को ले सकते थे। आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए, माननीय विधायक जी से भी मिले, एसपी सिटी महोदय से और सारे अधिकारियों से हमारा मिलने का विचार है, ताकि इस पे हम ही चाहते हैं सब टीडीआई सिटी के कॉलोनी वाले कि भाई इसका मकान जो उन्हें डॉक्टर अशोक बजाज ने बेचा है, वो डॉक्टर अशोक बजाज ने अगर बेच दिया है तो जिसको बेचा है वो उससे जो है अधिकारी या शासन प्रशासन उनसे बात करके मकान हमें वापस दिलाए। और इस कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल है, भय का माहौल है, इससे बदमजगी पैदा होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब उसका मकान मंदिर के सामने अगर वो कोई अरवानी करवानी कुछ भी करें हैं तो फिर बाद में समस्याएं तो पैदा होंगी ना। हम चाहते हैं वो फिर हमने सब कॉलोनी वासियों ने तय किया है कि अगर वो नहीं मानेंगे डॉक्टर यूसुफ तो ये कॉलोनी के गेट सब बंद हो जाएंगे, हम किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। हम शासन प्रशासन से आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, अपील है कि इस मसले पे वो इस जो गंभीरता से विचार करें। और मकान चूँकि हम उसका भी नुकसान नहीं चाहते, हम कहते हैं अगर उसने मकान खरीदा जिसने भी, वो अपने पैसे हम उसको देने को तैयार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फ्री में छोड़ कर चला जाए। उसने जो पैसा लिया है या दिया है जिसने भी, वो अपना पैसा वापस दे, मकान हम आदमी देंगे, उसको बेच दे और कहीं और ले ले। पूरा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा, मुरादाबाद बहुत बड़ा है, कहीं ले ले। इस कॉलोनी से क्या दरकार है उनकी? ये टीडीआई सिटी कॉलोनी रामगंगा बिहार में है और यहाँ पे ये RSD एकेडमी उसके सामने ये कॉलोनी है। और मैंने आपको बताया ये गेटेड कॉलोनी है, इसमें सारी रजिस्ट्री हिंदुओं के नाम है और 1500 लोग यहाँ रहते हैं कम से कम, और 300 कम से कम मकान है। जो यहाँ मकान तो 350-400 होंगे, लेकिन 300-350 मकानों में लोग रहते हैं। अब 4.5
हमने विधायक से मिले, इस पे इंस्पेक्टर कोतवाली उस पर कहते हैं सिविल लाइन थाने में, उनने तो हमें कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं। हमने उसे बताया था देखो ऐसे ऐसे होने वाला है इंस्पेक्टर साहब, आप इस पर गौर करो, तो उसने तो मना कर दिया, बोले मैं कुछ नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से, जो करना तुमसे मार पिटाई कर लो। उसने तो हमें ये कह के भेज दिया कि साहब तुम तो डॉक्टर से लड़ लो। मैंने हम लड़ने वाले लोग थोड़ी, हम तो आपको बताने आए, संज्ञान में डालने आए आपके कि आप इसे देखो गंभीरता के साथ, ये दो समुदाय के बीच का मसला है। लेकिन उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में एसपी सिटी महोदय से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें करी जाएगी। पूरे मामले में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उन्होंने अगर मकान डॉक्टर अशोक बजाज नहीं बेचा तो किसी हिंदू को बेच दे, और अगर उसने बेच दिया तो जिससे बेचा वो हिंदू को बेच दे, और जो उसने पैसा लिया वो पैसा वापस ले ले। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फ्री में छोड़कर चला जाए। अरे उन्होंने पैसा लिया है तो जो उसका कायदे का है पैसा वो हमसे ले ले। हम उसमें कोई ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उसका भी नुकसान ना हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इसमें कॉलोनी में ये TDI सिटी है। मामला ये है कि ये पूरी हिंदुओं की कॉलोनी है। इसमें से एक मकान दूसरे समुदाय के किसी डॉक्टर को बेच दिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। ये डॉक्टर बजाज हैं, ताड़ी खाने पे बैठते हैं, उन्होंने बेच दिया। ये धरना प्रदर्शन चलेगा और ये बरकरार रहेगा धरना प्रदर्शन जब तक वापस नहीं लेगा। हो सकता है कि योगी जी के पास तक पहुंचे ये बात कल तक। मांगे रजिस्ट्री वापस होनी चाहिए। हिंदू लोग एक मकान लेने को तैयार है यहाँ पे। मंदिर के सामने का बिल्कुल मकान है, आए दिन पर झगड़े होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कौन सी जगह है ये? TDI सिटी। क्या मामला है? मामला यह है कि डॉक्टर बजाज ने बिना किसी को बताए और बिना किसी को पूछे दूसरे समुदाय को जो ये अपने कोठी बेची है वो किसी से नहीं पूछा। वो हम लोगों का ऐतराज है उसका। हम लोग सनातन है और सनातन ही हमारा धर्म है। हमारी कॉलोनी का बहुत बड़ा शिव मंदिर है। हम उसके आगे किसी तरीके दूसरा समुदाय को नहीं चाहते, नहीं चाहते। और ये मंदिर के सामने की साइड में है। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई हमारा कहना यही है डॉक्टर बजाज आए और अपनी और रजिस्ट्री वापस ले लें। हम दूसरे समुदाय को एंट्री नहीं देने देंगे। इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम कुछ भी। कौन सी VIP जगह है? कौन सी? TDI सिटी। लोग यहाँ पर रहते हैं, मुस्लिम कोई मुसलमान नहीं है हमारे। सिर्फ पंजाबी रहते हैं और हिंदू रहते हैं। मैं इसके विसारिया CA। सर कौन सी जगह है ये? मैं TDI से बोल रहा हूँ। मेरा मकान है D ब्लॉक में 93 नंबर। क्या प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे? पैसे नहीं हो रहा है। डॉक्टर बजाज थे, उन्होंने अपने मकान को सोल्ड ऑफ किया है किसी M को गैर हिंदू। इस वजह से सारा, और जो दूसरा विरोध है कि वो मकान है मंदिर के सामने। इसका सबसे बड़ा विरोध है कि मंदिर के सामने होने की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि अब आगे क्या होगा। तो कॉलोनी वासियों की क्या मांग है? मांग क्या है? वो कैंसिल हो रजिस्ट्री। कैंसिल हो। प्रशासन भी आया हुआ है? प्रशासन आया है, प्रशासन के सामने बात रखी जा रही है और जैसे भी निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। विधायक जी आए थे, क्या हुआ? विधायक जी के बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं हो पाई है, मैं अभी आया हूँ। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।